अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुमान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे क्या स्पुर्दारी इस शख्स को दी जा सकती है जिसके पास गाड़ी थी और जब टाइटल के सवाल का फ़ैसला अभी सिविल कोर्ट ने करना हो। इस मौजू के रिलेटेड जो हम मटेरियल डिस्कस करेंगे वो ये होगा, जब गाड़ी के टाइटल का फ़ैसला सिविल कोर्ट की तरफ से होना बाकी हो तो ऐसी सूरत में स्पुर्दारी ना होने के पैरामीटर्स क्या होंगे। सेक्शन 516A CRPC को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉज को भी डिस्कस किया जाएगा। कानूनी तौर पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंटरिम कस्टडी इस शख्स की स्पुर्दारी पर हो सकती है जिसके पास गाड़ी थी, लेकिन टाइटल का सवाल सिर्फ सिविल कोर्ट ही तय कर सकती है। अगर टाइटल के सवाल का फ़ैसला होना बाकी हो तो क्रिमिनल कोर्ट स्पुर्दारी नहीं दे सकती। अब हम स्टडी करते हैं 516A CRPC को। ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। जब कोई जायदाद जिसके बारे में कोई जुर्म सरजद हुआ हो या जो किसी जुर्म के अर्तकाब के लिए इस्तेमाल हुआ मालूम होता हो, किसी भी इंक्वायरी या मुकदमे की समाअत के दौरान किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के सामने पेश करने वाला हो तो अदालत ऐसा हुक्म दे सकती है जो वो मुनासिब समझे। इंक्वायरी या ट्रायल के इख्तिताम तक इस तरह की जायदाद की मुनासिब तहवील, और अगर जायदाद तेज़ी से या कुदरती ज़वाल का शिकार हो तो इस तरह के सबूत रिकॉर्ड करने के बाद जैसा कि वो ज़रूरी समझे इसे फ़रोख्त करने या दूसरी सूरत में माज़ूल करने का हुक्म दे सकती है। डियर व्यूअर्स, अब हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ केस लाज की नज़र से अपने इस टॉपिक को। ये केस ला है 2011 MLD 704। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शहद हमीद डार साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि आया दरख्वास्त गुजार का अनुमान रिस्पोंडेंट नंबर 2 मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से कानूनी तौर पर निपटा गया था या नहीं। इस मौका पर गौर करने के लिए रेलिवेंट फैक्टर नहीं है क्योंकि ज़ेर बहस गाड़ी के टाइटल के तयन से मुताल्लिक़ मामला है। एक कम्पिटेंट कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत है जहां दोनों फरीक अपने अपने दावे कैम करने के लिए एविडेंस जमा करेंगे। ये देखा जा सकता है कि केस की जायदाद की अबूरी तावील के लिए जिसके बारे में तमाम जुर्म सरजद हो सकते हैं, सेक्शन 516A CRPC के तहत इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान किया जा सकता है। ये सिर्फ इस पोजीशन पर जोर देने के लिए कहा गया है कि इस मरहले पर कोई हुक्म सिर्फ अबूरी नौइयत का होगा जो रिवल दावादार के टाइटल या गाड़ी की मलकियत के हवाले से कोई फाइंडिंग देने के लिए नहीं होगा। एक और केस ला है 2011 YLR 1819। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रजवी साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि लंदन वकील ने 2005 MLD 176 का भी हवाला दिया है कि सेक्शन 516A CRPC का दायरा कार है महदूद था और अदालत मामूल के मुताबिक इस फरीक को कब्ज़ा बहाल कर देगी जिसके कब्ज़े से गाड़ी बरामद हुई थी और टाइटल का सवाल सिविल कोर्ट के फ़ैसले के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस थाने में ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है वहाँ कोई बाउंड्री वाल नहीं है और ख़दशा है कि ट्रैक्टर ट्राली थाने में होने की सूरत में ट्रैक्टर ट्राली के पार्ट्स चोरी हो जाएंगे। मज़ीद बरां अगर ट्रैक्टर ट्राली की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो ट्रैक्टर ट्राली के पुर्जा जात के ख़राब और कम होने का ख़दशा है। एक और केस ला है 2007 MLD 1096। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस हसनात अहमद ख़ान साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि मैं एक तय शुदा असूल की पैरवी करने की तरफ मायल हूँ कि स्पुर्दारी के सवाल का जवाब आम तौर पर इस शख्स के हक़ में दिया जाना चाहिए जिसके कब्ज़े से मुतनाज़ा जायदाद ली गई हो और इसे क्रिमिनल कोर्ट के फ़ैसले या नताइज दर्ज होने तक वापस कर दिया जाए। कंटेस्टिंग दावादारों के टाइटल के बारे में सिविल कोर्ट की तरफ से हो। ये मज़ीद मुशाहिदा किया गया है कि फ़रीक़ीन आज़ाद होंगे कि वो सिविल कोर्ट के ज़रिए ज़ेर बहस बस का टाइटल हासिल करें। एक और केस ला है 2014 YLR 61। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अब्दुल समी खान साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि गाड़ी को पुलिस ने दरख्वास्त गुजार के कब्ज़े से अपने कब्ज़े में ले लिया था क्योंकि दरख्वास्त गुजार ज़ेर बहस गाड़ी का कब्ज़ा वापस लेने का हकदार है और क्रिमिनल कोर्ट मालियत के सवाल का फ़ैसला करने की पाबंद नहीं है बल्कि इसे सिविल अदालतों की तरफ से तयन होना चाहिए।
इसलिए वो कार की कस्टडी का हकदार है। और जैसा कि पुलिस ने सेक्शन 550 CRPC के तहत गाड़ी को अपने कब्ज़े में ले लिया था मौजूदा दरख्वास्त गुजार की कस्टडी से, इसलिए वो इसकी कस्टडी का हकदार है। इसके पास कोई ताकत नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील के इस मामले का फ़ैसला सिविल कोर्ट कर सकती है और ये अदालत रिट में अपने दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए हक़ाइक़ पर मबनी तनाज़ा को हल नहीं कर सकती। डियर व्यूवर्स, हमने जितनी भी डिस्कशन और रेलिवेंट केस लॉज का हवाला दिया है, इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर गाड़ी के टाइटल का फ़ैसला करना सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो तो क्रिमिनल कोर्ट दरख्वास्त गुजार को गाड़ी की सुपुर्दारी नहीं दे सकती। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल